अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने ये चैप्टर है चैप्टर 10th क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला। अब तो बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आ रहे होंगे और उनको फास्ट फॉरवर्ड वे में रिवाइज करना होगा। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक सिंगल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। मैं तो ये कहता हूँ कि स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो अच्छे से फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना है कि आपको ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है अगर ट्राइंगल्स की तीनों साइड आपको गिवन हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्लास 8 में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला सीखा था, हाफ बेस इनटू हाइट। वहां हम फाइंड करते हैं अगर एरिया, अगर हमें बेस और हाइट दिया हो। यहाँ हम बात करेंगे कि अगर हमें ट्राइंगल्स की तीनों साइड गिवन हो तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। खैर, कैसे इस चैप्टर को करेंगे, क्या क्या इसमें दिया है, बाद में बात करेंगे। मैं बस इतना बता दूं, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी के बेस पे जाएं, ओनली 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 हमारे पास। उसको भी अगर मैं कैटेगराइज कर दूं तो जो पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है वो हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, उस पे कैटेगरी हम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास तीनों साइड गिवन है और तीसरा हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा तो वो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में ओनली 6 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों एक से क्वेश्चन है। आप अगर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो तीनों क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक अलग तरह का क्वेश्चन हो जाता है जो एग्जाम्पल 1 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 3 पे बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 6 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स पे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास है क्या। जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसका अगर हम बेस ले लें कि बेस हमारे पास क्या है, ये आपके पास है चैप्टर 10 क्लास 9th हीरोन्स फार्मूला। बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। ये आपके पास है कुछ स्कूल्स में जहां पे वर्कशीट्स मिलती हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिलते हैं, वहां पे ये फॉर्मूला भी यूज होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज करना आना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको किसी एक ट्राइंगल की एक साइड गिवन हो जिसको हम बेस कंसीडर करते हैं और अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसको हम हाइट कंसीडर करते हैं। तो अगर आपको हाइट मालूम है, अगर आपको बेस की लेंथ मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास है जो हमने किया था। ध्यान ये रखिएगा, अक्सर पूछ भी लिया होगा कि अगर सपोज करो आपको ये वाली साइड यूज करनी हो तो उसके लिए हाइट जो होगा वो इस अपोजिट वर्टेक्स से आएगा। अगर आपको ये हाइट बेस यूज करना हो तो उससे फिर हाइट यहां से आएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इस ये यूज करेंगे हम। कुछ अच्छे स्कूल्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये डी है और ये ई है और ये एफ है तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ बी सी इंटू ए डी, इक्वल होगा हाफ ए सी इंटू बीई, इक्वल होगा हाफ ए बी इंटू सी एफ। ये बस, अगर मैं यहीं पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए बना दूं, थोड़ा सा आप लोग देखिए। अगर आपके लिए क्वेश्चन मैं यहां दे दूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये हमारे पास है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास है 10 और ये हाइट है 5। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर हम आपसे बच्चे ये कहते हैं कि ये हमारे पास है, सपोज करो 5, तो आपसे कहा जाए ये हाइट बताइए, ये हाइट, व्हाट अबाउट दिस, ए बी सी डी ई।
क्लियर? ये आप लोगों ने किया होगा और अभी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 10 एंड हाइट हो गई 5। लेकिन इसी ट्राइंगल का एरिया हाफ, अगर हम इस बेस को ले लें 5 और जो हम हाइट निकाल रहे हैं वो h, तो यहां आप क्या करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो हाइट विल बी 10। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं असल में हीरोन्स फार्मूला की। हीरोन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो देख लीजिए। हमने जैसा पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर बेस और हाइट गिवन हो। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर बेस और हाइट गिवन नहीं है तब आप किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC और हमें बेस और हाइट नहीं मालूम है, बट अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है, हम एक साइड को कंसिडर कर लेते हैं, इसकी लेंथ है स्मॉल a, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल b और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल c। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और जो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम इसका हाफ कर दें तो उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और उसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास s है सेमी पेरीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फार्मूला, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। बस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और ओनली 9 क्वेश्चन वी हैव इन दिस चैप्टर। एक्सरसाइज जो हमारे पास है 10.1 और 3 एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, आपको जब भी 3 साइड गिवन होंगे आप उसका एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर, और अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c से, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। चलिए चेक करिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? तो पहले तो हम एक तरह से सिंपल फॉर्मूले की बेस पे वो हमसे चाह रहा है कि ये हमारे पास एक सिग्नल बोर्ड है इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसमें कहीं मेंशन है कि स्कूल अहेड, ये हमारे पास है, इसकी साइड गिवन है स्मॉल a। हमसे कह रहा है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला आपको इसका एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर s निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड a प्लस a बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चे 3a बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारी तीनों साइड्स हैं जिसको हमने a b c कहा था, उन तीनों की वैल्यू स्मॉल a है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा अंडर रूट s हमारा आया है 3a बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा s माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a, अगेन 3a बाई 2 माइनस a, अगेन 3a बाई 2 माइनस a। ये हमारे पास है। तो अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3a बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास a बाई 2, ये भी हमारे पास a बाई 2 और ये भी हमारे पास a बाई 2। आप यहाँ चेक करेंगे सारे चैप्टर में आपको अंडर रूट को सिंप्लीफाई करना होगा स्क्वायर रूट को। तो पेयरिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पेयर ये आ रहा है, एक पेयर ये आ रहा है, पेयर से स्क्वायर रूट आउट हो जाता है तो 3 अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a बाई 2 फर्स्ट पेयर से, a बाई 2 सेकेंड पेयर से, अंडर रूट 3। बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यही होता है,
इसको अब कुछ इस तरह से लिख देते हैं, √3a² बाई 4। तो ये होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर हमें उसकी साइड a गिवन हो तो √3/4 a²/2 याद रख लीजिए। अगर MCQ आ जाए शॉर्ट में आपको लिखना हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3/4 a इज अवर साइड, तो साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 a²। हमसे कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट पे ले लूँ कि हमारे पास जो एरिया आया है बच्चे वो आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 a²। हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर होगा आपको मालूम होना चाहिए a+a+a, ये हो जाएगा 3a, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है हमें 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो यहां से आप a निकाल सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला तो निकाल ही लिया है। तो a इज इक्वल्स टू 180/3 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो आपके पास एरिया आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी √3/4 60²। तो आपके पास कितना आ गया, √3/4 60 × 60, ये कैंसिल कर दीजिए 15, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हुआ। तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन। हमारे पास एक क्वेश्चन और गिवन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? एप्लीकेशन बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी साइड्स गिवन है 122, 22 एंड 120। हमसे कह रहा है कि इस पे हमें एडवर्टाइजमेंट लगाना है और 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आपको इसका रेंट देना होगा। आपने अगर 3 मंथ के लिए लिया है तो ध्यान ये रखना है, ये पर ईयर है, ये 3 मंथ है, तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन आपके पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो आपको एरिया डबल करना पड़ेगा ये। तो आपके पास जो क्वेश्चन है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, तो आप जो यूज कर रहे हो वो देख लीजिए क्या यूज कर रहे हो। ये वॉल आप यूज कर रहे हो, ये लेंथ गिवन है 122, ये लेंथ गिवन है 22, ये लेंथ गिवन है 120। क्या आप एरिया निकाल सकते हैं? यस। साइड्स को सपोज कर लेते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। तो हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे, मेंशन कर देते हैं। ए हमारे पास हो गया सपोज करो 120, बी हमारे पास है सपोज करिए 22, सी हमारे पास है 122। फाइंड सेमी पेरीमीटर एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा भाई ये 122, 22, 44, 64, 264 बाई 2 कितना आ जाएगा 132। एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस दैट इज 132, एस माइनस ए, 132 माइनस ए इज 120, 132 माइनस बी इज 22, 132 माइनस 122 कितना आ गया सर जी 132, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 110, ये कितना आएगा जस्ट 10। तो ये हमारे पास, मैंने आपसे कहा था आपको एरिया निकालने के लिए स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए 132 होता है 11 × 12, पेयरिंग कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये पहले से ही 12 है, इसको 11 इंटू 10 कर लेंगे, ये पहले से 10 है। टोटल को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड करने से अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए पेयर्स में और उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले लीजिए। तो शायद यहाँ 11 के पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यहाँ 12 का पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यहाँ 10 का पेयर बन रहा है, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो टोटल एरिया ये हो जाएगा 11 इंटू 12 132 इंटू 10, तो 1320 इट इज व्हाट मीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया, वन ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपके पास 132 मीटर स्क्वायर आया है। लेकिन आपके पास ट्राइंगल्स दो हैं, तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो 1320 इंटू 2, सो 2640 मीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा था ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो आपको रेंट देना है, रेंट फॉर 3 months एट द रेट 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो आपको क्या करना होगा, 5000 से मल्टीप्लाई कर, इतना मीटर स्क्वायर है लेकिन वो ईयर का था यानी कि 12 मंथ का, आपको करना है 3 से। तो 3 मंथ को 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपके पास क्या होता है 12 मंथ 1 ईयर है, तो 3 मंथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 3 यानी कि 1/4 ईयर। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3/12 इंटू 5000 इंटू 2640, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज माय आंसर इन रुपीज। तो चेक कर सकते हैं आप, 3 से आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 से कितना आएगा 4 6 जा 24 एंड 4 6 जा 24, 660 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 33 एंड इतने सारे जीरोस 1 2 3 4, तो ये आपके पास अमाउंट आएगा 33 lakhs। ठीक है सर, तो इतना आपका आंसर आना है। तो आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना सीखना है अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन हमारे पास और है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स, बिल्कुल सेम ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास। इन ए पार्क वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन द सम कलर with a message keep the park green and clean if it the sides of the wall are 15 11 and 6 find the area painted in color। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तक करते आ रहे हो तो आसानी से आपको आ जाना चाहिए। एक साइड को आप ए ले लेंगे, अगर हमारे पास गिवन है 15, ए हमारे पास 15 हो गया, बी हमारे पास 11 हो गया, सी हमारे पास 6 हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि डरना छोड़ना है। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है एस, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 15 11 26 6 32/2, 32/2 होता है 16। सो एरिया आपका आ जाएगा बहुत सिंपल, अंडर रूट एस, एस कितना है भाई 16, एस माइनस ए कितना है 15, एस माइनस बी, बी कितना है 11, एस माइनस सी कितना है 6। 16 का तो आपको स्क्वायर रूट मालूम है 4 होता है, 16 माइनस 15 1 का स्क्वायर रूट भी मालूम है, 16 माइनस 11 5 का नहीं मालूम है, 16 माइनस 6 10। आप कोशिश करेंगे पेयर करने की, पहले पेयर ही कर लेते हैं बाद में स्क्वायर रूट लेंगे, 1 तो छोड़ दीजिए। 5 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो आपके पास क्या आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, 5 आ जाएगा आउट, अंदर रह जाएगा 2, तो 4 5 जा 20। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यही आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 20√2 मीटर स्क्वायर। सो एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है सर, ध्यान से देख लीजिए कि हमें जो क्वेश्चन में पूछता है वो अक्सर लास्ट में मेंशन कर देना चाहिए।
इट इज 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो सिंपल एक ही फार्मूला पे बेस्ड हैं। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन जो अगर हम बात करते हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल दिए हुए हैं, थोड़ा सा चाहता है कि वो आपको कुछ उसमें कॉन्सेप्ट यूज कर लें, लॉजिक यूज कर लें। जैसा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों साइड गिवन नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। ये हमारे पास ट्राइंगल है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम से पर्पज से भी। एक साइड 18 गिवन है, दूसरी साइड 10 गिवन है, तीसरी साइड मालूम नहीं है लेकिन पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर गिवन है 42। एक साइड आपने सपोज किया 18, दूसरी साइड आपने सपोज किया 10, थर्ड साइड आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है। अगर आप तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे तो हीरोज फॉर्मूला से आप एरिया निकाल लेंगे। तो क्या आपको मालूम है कि जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अगर आपको ये मालूम है तो आप कर सकते हैं। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42। फर्स्ट टू साइड 18 और 10 दी हुई है, तीसरी साइड हमें मालूम नहीं है। तो 18 और 10 28, तो इधर लाके माइनस कर दीजिए। तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। तो सी शायद हमारा आ जाएगा 14। अगर सी हमारा 14 आ जाएगा तब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है एस। एस हमारा क्या होता है सर? एस हमारा होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42/2। तो 42/2 कितना हो जाएगा 21। तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया आप निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला बताइए सर। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सर एस हमारा हो गया 21, ए हमारा हो गया 18, 10 और सी भी हम निकाल चुके हैं 14। सिर्फ अब हमारा स्क्वायर रूट सिंप्लीफिकेशन रह गया। 7 इंटू 3 कर दीजिए। 21 माइनस 18 3 आ जाएगा, 21 माइनस 10 11 आ जाएगा और 21 माइनस 14 7 आ जाएगा। पेयर देखिए किस किस का हो रहा है, 7 पेयर हो रहा है, 3 पेयर हो रहा है। तो 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन और देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 17 25, इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। तो मेन पार्ट ये है कि क्या आप इस गिवन इंफॉर्मेशन से साइड्स निकाल पाओगे। हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड की वैल्यू ना देके रेशो गिवन है, ठीक है। 12:17:25 ये हमारे पास रेशो गिवन। क्लियर? तो क्या, और तो हम ये आपको पता ही है, हम इसको सपोज कर सकते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 12x, b इज इक्वल्स टू 17x, c इज इक्वल्स टू 25x। हमें दिया क्या है, हमें दिया है पेरीमीटर। यहीं से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर गिवन है 540। तो आपको क्या मालूम है पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो पहली साइड हमारी 12x हो गई, दूसरी 17x हो गई, थर्ड हमारे पास है 25x। पेरीमीटर इज गिवन 540। तो आप जरा इन्हें ऐड कर दीजिए, 12 एंड 17 29 प्लस 25 54x बनेगा। तो 54x इज इक्वल टू 540। सो सिंपली x इज इक्वल टू 10। अगर आपके पास x इज इक्वल टू 10 आया है तो यहाँ x रखिए, तो आपके पास ABC आ जाएगा। तो A आपका हो जाएगा 12 इंटू 10 दैट इज 120। B आपका हो जाएगा 17 इंटू 10 दैट इज 170 एंड C आपका हो जाएगा 25 इंटू 10 दैट इज 250।
तो मेन पार्ट ये था कि आप पेरीमीटर जो गिवन था और जो रेशो गिवन था उससे अपनी 3 साइड्स फाइंड कर लें ए बी सी। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको अगेन एस निकालना पड़ेगा। एस होता है सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको सीधा पेरीमीटर दिया हुआ है। तो एस हो जाएगा 540 बाई 2 दैट इज 270। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये आ गया है कि एस हमारा है 270, ए हमारा आया था 120, बी हमारा आया था 170 एंड सी हमारा आया था शायद 250। चेक कर लेते हैं, 120, 170 एंड 250। यस, तो आपके पास तीनों आ गए। तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एस। एस क्या है हमारा 270, एस माइनस ए क्या है 270 माइनस 120, एस माइनस बी क्या है 270 माइनस 170, एस माइनस सी क्या है 270 माइनस 250। तो ये हो जाएगा आपके पास 270 कितना होता है। अभी चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं। चलिए फिलहाल 27 इंटू 10 एंड 270 माइनस 120 150, 15 इंटू 10, 270 माइनस 170 100। ये तो पेयर हो जाएगा, स्क्वायर रूट है 270 माइनस 250 20। तो ये हमारे पास आएगा। अब हम चेक करते हैं कि हम और कौन कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं। 9 3 जा 27, 10 को एज इट इज रख लेते हैं, 15 को 3 इंटू 5, 10 एज इट इज, 100 को भी एज इट इज पेयर ले लेंगे और इसको 4 इंटू 5। तो मेन पार्ट है आप अपना स्क्वायर, सब बच्चे यही कैलकुलेशन में उलझेंगे। तो मेन पार्ट है कि आप अपना स्क्वायर रूट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलो चेक कर लो जरा कि कहाँ कहाँ पेयर्स हो रहे हैं आपके पास। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 पेयर हो गया, ये आउट हो जाएगा। 10 पेयर हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से आउट हो जाएगा। 5 पेयर हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और क्या रह गया, ठीक है सर 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो सर ये हमारे पास आ जाएंगे सारे इज इक्वल्स टू, जरा चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ये भी 10 हो रहा है। तो 10 10 10 तो 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9000। ठीक है, क्या दिया बता, सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको रेशो में साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है तो पहला पार्ट यही है लॉजिकली कि आप यहाँ पे ए बी सी फाइंड कर लें। अगर आपने तीनों साइड निकाल ली विद द गिवन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन तो आप आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे पास एक लास्ट और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपके पास क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30। अगेन आपको पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड आपके पास इक्वल होंगे, तो इक्वल साइड गिवन है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे भी फिर यही है कि पेरीमीटर से आप पहले साइड निकाल लें। तो ए को हम यहाँ पे 12 सपोज कर लेते हैं, बी को भी यहाँ 12 सपोज कर लेते हैं, थर्ड साइड को हम सी कर लेते हैं। अगर सी हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ले लीजिए, पेरीमीटर हो जाएगा कितना 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल्स टू 30, ये 24 हो जाएगा। तो सी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 6। आपके पास सी आ गया, ए आ गया आपके पास, बी आपके पास आ गया, सी आपके पास आ गया। सेमी पेरीमीटर एस निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा 30/2। 30/2 कितना हो गया 15। एस आपके पास आ गया। नाउ अब आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होगा सर जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा अंडर रूट एस। एस कितना आया हमारा 15, एस माइनस ए 15 माइनस 12, एस माइनस बी अगेन 15 माइनस 12, एस माइनस सी 15 माइनस 6,
फिर वही वाली बात कि आपको स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना है। 15 क्या हो जाएगा, पेयरिंग करना है तो ब्रेक कर लीजिए, 3 5 जा 15 माइनस 12 इज 3, अगेन 3, 15 माइनस 6 इज 9। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। देखिए ज़रा क्या क्या इसमें से आप कर सकते हैं। आपके पास क्या है, ये तो 3 और 3 पेयर हो जाएगा आउट, और ये 9 का भी आ जाएगा 3, बट 3 5 जा 15, चलिए तो 15 स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 अंडर रूट 15 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो सिंपल पेरीमीटर पे बेस्ड, सेमी पेरीमीटर पे बेस्ड थे। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि 4 5 6, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। पहले वाले में रेशो गिवन था, दूसरे वाले क्वेश्चंस में हमारे पास ये दिया हुआ है, तीसरे में भी पेरीमीटर दिया हुआ था। तो ए बी सी आपको तीनों साइड निकालनी है। तो अगर आप तीनों साइड निकाल लेते हैं और सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और इस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो स्कूलों में दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करें। थैंक यू।